नमस्कार, मैं हूं साहिल शर्मा और आप देख रहे हैं स्किलशाला, एक ऐसा चैनल जहां पर हर टॉपिक को बहुत बारीकी से कवर किया जाता है। एमएस एक्सेल में हम रिलेशनशिप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कर रहे हैं। अब तक हमने रिलेशनशिप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक की 40 लेआउट्स में से 35 लेआउट्स हम कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम 36 लेआउट से स्टार्ट होकर 40th लेआउट तक यानी कि लास्ट लेआउट तक करेंगे। ये एमएस एक्सेल में रिलेशनशिप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम वेन डायग्राम्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक की ये जो 5 डायग्राम्स हैं लास्ट वाली, ये वेन डायग्राम्स ही है। इन्हें हम डिटेल में समझेंगे। और अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो इस लेक्चर को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो वेन डायग्राम हमें रिलेशनशिप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में मिलती है उसका नाम है बेसिक वेन। ये देखिए यहाँ पर मैंने बेसिक वेन डायग्राम्स ड्रॉ की हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आती है वो है लीनियर वेन डायग्राम। दिस इज ए लीनियर वेन डायग्राम। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आती है ये है स्टैग्ड वेन डायग्राम। ये थर्ड डायग्राम है वेन की। उसके बाद हमारे पास है रेडियल वेन डायग्राम। ये जो ऊपर मैंने आपको 3 वेन डायग्राम्स बताई हैं, बेसिक, लीनियर और स्टैग्ड, ये तीनों की तीनों डायग्राम्स सिर्फ रिलेशनशिप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में ही मिलती हैं, किसी और प्रोसेस में या किसी और कैटेगरी में नहीं मिलती हैं। जैसे अगर मैं रेडियल वेन की बात करूं तो रेडियल वेन हमें यहाँ भी मिलती है रिलेशनशिप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में, और साइकिल में भी मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इंटरकनेक्टेड रिंग्स। ये जो इंटरकनेक्टेड रिंग्स की डायग्राम है ये भी हमें सिर्फ रिलेशनशिप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में ही मिलती है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक वेन डायग्राम को समझते हैं। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट शीट में आते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ड्रिंक्स की इंफॉर्मेशन लिखी है और इसके साथ नंबर ऑफ पीपल की इंफॉर्मेशन लिखी है। किसी पार्टी में जो लोग कोक को पसंद करते हैं वो 34 हैं, जो लिम्का को पीना चाहते हैं या पसंद करते हैं 45 हैं, जो स्प्राइट को पसंद करते हैं वो 73 हैं, जिनके लिए कोक और लिम्का कुछ भी चलेगा वो 24 हैं, जो लिम्का और स्प्राइट को पसंद करते हैं वो 29 हैं, स्प्राइट एंड कोक को पसंद करते हैं वो 32 हैं, जो तीनों में से तीनों को पसंद करते हैं कोक, लिम्का एंड स्प्राइट, वो लोग जो हैं वो 10 हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को मुझे डायग्रामेटिकली दिखाना है और वेन डायग्राम के थ्रू दिखाना है, तो आप इसको बेसिक वेन डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप 3 रिंग्स या 3 सर्कल्स देख रहे होंगे। यहाँ पर लिखा है कोक और कोक पीने वाले लोग हैं 34। यहाँ पर लिखा है लिम्का और लिम्का पीने वाले लोग हैं 45। यहाँ से डेटा उठाया गया है। यहाँ पर है स्प्राइट और स्प्राइट पीने वाले लोग हैं 73। यहाँ पर नेक्स्ट है कोक एंड लिम्का। कोक और लिम्का दोनों पीने वाले हैं 24। ये देखिए यहाँ पर ये 2 सर्कल्स, लिम्का जिसमें लिखा है और जिसमें कोक लिखा है, ये दोनों सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 24 लिख दिया गया है। इसी तरह से कोक और स्प्राइट पीने वाले जो लोग हैं वो 32 हैं, इसलिए यहाँ पर जहाँ पर ये सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पर 32 लिख दिया गया है। इसी तरह से लिम्का और स्प्राइट पीने वाले जो हैं वो 29 हैं, इसलिए यहाँ पर 29 लिखा गया है। इसी तरह से अगर आप देखें तो तीनों को पसंद करने वाले 10 हैं, तो यहाँ पर जहाँ पर तीनों सर्कल्स ओवरलैप हो रहे हैं वहाँ पर यहाँ पर 10 लिखा गया है। तो आप इसको ध्यान से यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 24 क्योंकि यहाँ पर कोक और लिम्का ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पर 32 जहाँ पर कोक एंड स्प्राइट वाले सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पर 29 जहाँ पर लिम्का एंड स्प्राइट के सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं, और यहाँ पर 10 जहाँ पर ये तीनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस तरह से ये डायग्राम जो है क्रिएट की गई है। अब इस डायग्राम को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट पर क्लिक करें। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक कर दें। उसके बाद रिलेशनशिप में जाएं और रिलेशनशिप में जाने के बाद यहाँ से आप वेन डायग्राम को चूज कर लें। दिस इज द बेसिक वेन डायग्राम यूज टू शो दी ओवरलैपिंग और इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप्स। अगर आप ओवरलैपिंग एंड इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप्स शो करना चाहते हैं तो उस केस में आप बेसिक वेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो ये बेसिक वेन डायग्राम आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करें। ये देखिए यहाँ पर क्लिक करने से टेक्स्ट पेन ओपन हो जाती है। तो ये टेक्स्ट पेन ओपन हो गई है। इसको समझाने के लिए अभी मैं इस डायग्राम में सिर्फ 1 2 3 एंटर करूंगा और समझाऊंगा कि ये कैसे काम करती है। यहाँ पर आप 1 लिखें, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे 2 लिखेंगे, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे 3 लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास कोई बुलेट पॉइंट नहीं है, इसलिए ऐड शेप पर क्लिक कर सकते हैं हम। यहाँ पर अगर मुझे शेप चाहिए तो ऐड बुलेट चाहिए, बुलेट लेना है तो बुलेट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट शेप चाहते हैं तो उसके लिए आप एंटर को प्रेस करेंगे
तो ये देखिए एक बुलेट पॉइंट आ गया और उस बुलेट पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक सर्कल भी आ गया है। पहले यहाँ पर कितने सर्कल थे, 3 सर्कल्स थे, अब यहाँ पर 4 सर्कल्स हो गए हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एंटर को प्रेस करूंगा तो एक नया बुलेट भी आ जाएगा और एक नया सर्कल भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान से नोट करें, ये जो 1 2 3 4 जो इसके अंदर लिखा था इन सर्कल्स में, वो बाहर आ चुका है। अगर आपने कोक, लिम्का या स्प्राइट भी लिखा होता तो वो भी इन सर्कल्स में ना रहता। यानी कहने का मतलब ये है कि वो टेक्स्ट जो है वो बाहर चला जाएगा। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये 2 एक टेक्स्ट बॉक्स में पहुंच गया है, ये 3 एक टेक्स्ट बॉक्स में पहुंच गया है, ये 4 एक टेक्स्ट बॉक्स में पहुंच गया है। इसी तरह से यहाँ पर ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेक्स्ट बॉक्स है वो किसके लिए है, वो है 5th सर्कल के लिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर 5 लिख दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप मोर देन 4 सर्कल्स जो है वो इंसर्ट करेंगे या ऐड करेंगे इस पर्टिकुलर पूरे के पूरी स्मार्ट आर्ट में, तो उस केस में आपका जो टेक्स्ट उन सर्कल्स में लिखा होगा वो बाहर आ जाएगा। और क्योंकि स्पेस नहीं ना बचती सर्कल में, क्योंकि स्पेस सर्कल में नहीं बचती, अगर आप उसके अंदर लिखेंगे तो वो टेक्स्ट आपस में ओवरलैप होना शुरू हो जाएगा, है ना, तो आप टेक्स्ट को नहीं पढ़ पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर एंटर को प्रेस करूंगा तो ये देखिए यहाँ पर एक और सर्कल आ गया है और एक टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया है जिसमें मैंने डेटा को एंटर कर दिया है। फिर से एंटर की को प्रेस करेंगे, एक और सर्कल आ जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंग टेक्स्ट बॉक्स भी आ जाएगा। यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया है। अब हमारे 7 सर्कल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और उनमें जो टेक्स्ट है वो मैं बिल्कुल साफ साफ इन टेक्स्ट बॉक्सेस में पढ़ पा रहा हूँ। फिर से एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये बोल देगा कि इससे ज़्यादा सर्कल्स इस बेसिक वेन डायग्राम में ऐड नहीं किए जा सकते। ये देखिए यहाँ पर ये ऐड नहीं किए जा सकते। टैब को प्रेस करेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे और यहाँ पे ये जो 7th सर्कल है आपका, उसमें अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं, लेकिन आप नया सर्कल ऐड नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर बैक स्पेस को प्रेस करके इनको यहाँ से हटा दिया। मेरे पास यही 3 सर्कल्स जो हैं फिर से वापस रह गए। अब हम इस पर्टिकुलर डायग्राम को वैसे ही बनाते हैं जैसे हमारे पास ये डायग्राम बनी हुई है। हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने पर हम लिखेंगे कोक। यहाँ पर मुझे कोक लिखना है। कोक लिखने के बाद अब मैं एंटर की को प्रेस करूंगा तो ये तो सर्कल बढ़ गया। अब मैं टैब को प्रेस कर दूंगा तो इसका मतलब है कि मैं कोक में ही लिखना चाहता हूँ। कोक वाले सर्कल में मैं 34 लिखूंगा क्योंकि 34 पर्सन्स जो हैं वो कोक को लाइक करते हैं। उसके बाद हम एंटर को प्रेस करेंगे या डाउन एरो की को भी प्रेस कर सकते हैं। डाउन एरो की को प्रेस करने के बाद आप लिखेंगे स्प्राइट। स्प्राइट लिखने के बाद आप एंटर को प्रेस करेंगे और उसके बाद टैब को प्रेस करेंगे। टैब को प्रेस करने के बाद यहाँ पर 73% ऐसे हैं जो स्प्राइट को पसंद करते हैं। उसके बाद आप एंटर को प्रेस करेंगे। एंटर को प्रेस करने के बाद टैब को प्रेस कर देंगे। टैब को प्रेस करने के बाद यहाँ पर नहीं, टैब को नहीं प्रेस करेंगे हम, क्योंकि हमें जो है शिफ्ट और टैब को दोबारा से प्रेस करें क्योंकि हमें जो है नेक्स्ट पर पहुँचना है। इसको यहाँ से हटा दें। हटाने के बाद यहाँ पर आप जो सर्कल है ये वाला, इसको भी हटा दें। यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद अब कोक हो गया, स्प्राइट हो गया और यहाँ पर हम लिम्का लिखेंगे। लिम्का, ये मैंने गलत लिख दिया, LIMCA। लिम्का लिखने के बाद हम यहाँ पर एंटर की को प्रेस करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे और यहाँ पर 45 लिख देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं और उसके बाद मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगा। अगर आप इसको कोई अच्छा सा कलर देना चाहते हैं, कोई डिज़ाइन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे मैंने ये स्मार्ट आर्ट स्टाइल चूज़ कर लिया और यहाँ से मैं इसका कलर चूज़ कर लूँगा, जैसे मैंने ये कलर चूज़ कर लिया। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर 24 लिखा है, यहाँ पर 32 लिखा है, 10 लिखा है, 29 लिखा है, जहाँ पर ये ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है। अगर आप लिखने की कोशिश भी करेंगे तो आपसे लिखा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए हमें यहाँ पर इंसर्ट करने होंगे टेक्स्ट बॉक्सेस। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में टेक्स्ट बॉक्सेस को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर बाहर कहीं भी क्लिक करें, इंसर्ट पर क्लिक करें। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद शेप में जाएं और यहाँ से ये टेक्स्ट बॉक्स ले लें। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आपके पास टेक्स्ट बॉक्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का कर्सर आपका बन जाएगा। आप यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर दें। यहाँ पर क्लिक किया तो ये देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स हमारे सामने आ गया है। मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इस टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी कर लेंगे Ctrl+C से और Ctrl+V से। हमारे पास हमें कितने टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, हमें 4 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो मैं इसको इसी टेक्स्ट बॉक्स को 3 बार यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से उठाऊँगा और इसको यहाँ पर रख दूँगा और यहाँ पर आने पर इस टेक्स्ट बॉक्स को उठाऊँगा और इस टेक्स्ट बॉक्स को उठाकर भी यहाँ पर रख दूँगा। ठीक है, 2 जगह मैंने टेक्स्ट बॉक्स रख दिए। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स को उठाकर यहाँ पर रख देंगे।
फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद इस टेक्स्ट बॉक्स को उठाकर यहाँ पर रख देंगे। अब मैंने हर जगह पर टेक्स्ट बॉक्स रख दिए हैं। यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 24। 24 लिखने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड कर देंगे और यहाँ पर आप कर इसकी पोजीशन को बढ़िया सी सेट कर देंगे। यहाँ पर रख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हम 32 लिखेंगे। 32 लिखने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसको बोल्ड कर देंगे कंट्रोल बी से। फिर उसके बाद इसकी पोजीशन को हम यहाँ से सेट कर देंगे, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा 29, तो यहाँ पर 29 लिख देंगे। 29 लिखने के बाद कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी से इसको बोल्ड कर देंगे और यहाँ पर इसकी पोजीशन को सेट कर देंगे। अब हम यहाँ पर आएंगे, देखिए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। 10 लिखने के बाद कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी से उसको बोल्ड कर देंगे और इसको जो है यहाँ से उठाकर थोड़ा सा इसकी पोजीशन को यहाँ पर कर देंगे। तो लीजिए आपकी वेन डायग्राम तैयार है। ये जो वेन डायग्राम है इसको उठाकर हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं, ये देखिए। इसी तरह से इस वेन डायग्राम को उठाकर भी हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं, ये देखिए। वेन डायग्राम तो उठ गई भाई साहब, लेकिन ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस में डेटा लिखा था वो तो वहीं का वहीं रह गया। अब क्या करें? अब हम यहाँ पर वापस आएंगे। इन टेक्स्ट बॉक्सेस को हमें ग्रुप करना पड़ेगा इस वेन डायग्राम के साथ। आप इस वेन डायग्राम को सिलेक्ट कर लें। अभी ये वेन डायग्राम सिलेक्टेड है। उसके बाद कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रखें और इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लें। इसी तरह से कंट्रोल के बटन को प्रेस करके रखना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। कंट्रोल के बटन को नहीं छोड़ना और लेफ्ट माउस बटन से क्लिक करके इन सब को सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए मैंने इन सब को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप चाहे यहाँ पर राइट क्लिक करें, चाहे बाहर यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने पर ये देखिए राइट क्लिक अभी ठीक नहीं हुआ, यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ग्रुप की ऑप्शन आएगी और यहाँ पर आप ग्रुप पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो अब देखें आप बाहर आएँ कहीं, इसको सिलेक्ट कर लें। इसको उठाकर कहीं भी लेकर जाएंगे तो वो टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं इस वेन डायग्राम के साथ ग्रुप हो चुके हैं। ठीक है जी, चलिए ये इस तरह से डायग्राम्स क्रिएट की जाती है। तो चलिए अब हम लीनियर वेन डायग्राम की बात करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास डेटा है, कुछ डिपार्टमेंट्स के नेम्स हैं और उन लोगों की सैलरी है जिनकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है और यहाँ पर 57 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 57 से ज़्यादा है। प्रोडक्शन में 43 की सैलरी 30 से ज़्यादा है। सेल्स में 64 की, मार्केटिंग में 45 की। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग जो है ओवरलैप कर रहे हैं, उसमें 20 की ज़्यादा है। प्रोडक्शन एंड सेल्स में 16 की, दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, सेल्स और मार्केटिंग में 30 की। तो यहाँ पर अगर आपके पास डेटा ओवरलैप कर रहा है और ओवरलैपिंग आप लीनियर ऑर्डर में दिखाना चाहते हैं, यानी आप मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं, प्रोडक्शन और सेल्स की, सेल्स और मार्केटिंग की, यानी आप ये नहीं कह सकते कि आप मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स की दिखा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग की भी नहीं दिखाई जा सकती, प्रोडक्शन और मार्केटिंग की नहीं दिखाई जा सकती, सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग की दिखाई नहीं जा सकती, यानी एक सीरियल ऑर्डर में ही आपको ओवरलैपिंग दिखानी है। इस डायग्राम को क्रिएट करने के लिए चलिए हम यहाँ पर नीचे कहीं क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद इंसर्ट पर क्लिक करें, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करें, रिलेशनशिप पर क्लिक करें और यहाँ से लीनियर वेन डायग्राम को सिलेक्ट कर लें। जैसे मैंने यहाँ से लीनियर वेन डायग्राम को सिलेक्ट कर लिया है। ओके पर क्लिक करें तो ये आपके सामने लीनियर वेन डायग्राम आ चुकी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 1 लिखें, 1 लिखने के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे तो 5। फिर से एंटर प्रेस करते रहें और जितने सर्कल्स आप चाहें उतने सर्कल्स आप यहाँ पर ओवरलैपिंग फॉर्म में दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कोई लिमिट नहीं है। मैं लगातार एंटर की को प्रेस करता जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 7 सर्कल्स ऐड करने के बाद नया सर्कल ऐड नहीं होगा। तो आप जितने मर्जी सर्कल चाहें उतने सर्कल्स ऐड करके अपने डेटा को लीनियर वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है जी। तो हमने जो है क्या किया, हमने यहाँ पर अकेले अकेले को ऐड करके, यानी बहुत एंड तक ऐड करके देख लिया। जितने मर्जी सर्कल आप चाहें ऐड कर सकते हैं। अब ये डायग्राम मैं आपको बनाकर नहीं दिखाऊंगा। ये डायग्राम बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे बेसिक वेन डायग्राम हमने बनाई है। और यहाँ पर ये जो 20 लिखा गया है, ये जो 16 लिखा गया है और ये 30 लिखा गया है, ये टेक्स्ट बॉक्सेस में लिखा गया है। चलिए स्टैक्ड वेन डायग्राम की बात करते हैं। यहाँ पर आते हैं। डायग्राम विद इन डायग्राम या सर्कल विद इन सर्कल अगर आपको देखना है तो आप स्टैक्ड वेन डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल एस्पिरेंट्स अप्लाइड, किसी जॉब के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में जितने भी एप्लीकेंट्स थे, एस्पिरेंट्स थे, उन्होंने अप्लाई किया, वो थे 5000। टोटल एस्पिरेंट्स कितने हैं? 5000। उसके बाद अपीयर कितने हुए? 4700 अपीयर हुए, यहाँ पर लिख दिया। टेस्ट कितनों ने पास किया? 1800 में, वो नेक्स्ट सर्कल में लिखा।
और क्लियर्ड इंटरव्यू एंड गॉट सिलेक्टेड वो कितने हैं 193, वो हमने एंड वाले सर्कल में लिखा। यानी टॉप टू बॉटम ये चीज़ें काम कर रही हैं। यहाँ पर बाहर कहीं क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करेंगे, रिलेशनशिप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से वेन डायग्राम ले लेंगे, स्टैक्ड वेन डायग्राम यूज टू शो दी ओवरलैपिंग रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो ये डायग्राम आपके सामने आ गई है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर 1 लिखेंगे, डाउन एरो की को प्रेस करें 2, डाउन एरो की को प्रेस करें 3, फिर 4, फिर डाउन एरो की को प्रेस नहीं कर सकते, एंटर की को प्रेस करेंगे तो एक और सर्कल आ जाएगा, फिर से एंटर की को प्रेस करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप 5 लिखें, यहाँ पर आप 6 लिखें, यहाँ पर 7 लिखें, लेकिन जैसे ही आप 8 लिखेंगे तो वो 8th सर्कल को ड्रॉ नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 7 सर्कल्स ही पॉसिबल हैं। आप यहाँ पर बैक एरो की को प्रेस कर दें तो ये देखिए यहाँ पर 7 सर्कल्स तक ही स्टैक्ड वेन में सर्कल्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। इतना डाटा ही आप स्टैक की फॉर्म में दिखा सकते हैं। अब आप इसको कोई कलर देना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट कर लें, ये यहाँ से डिज़ाइन में जाएंगे तो यहाँ से आप इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इनमें से अगर आपको कोई कलर पसंद नहीं है तो आप चाहें तो आप यहाँ पर ये देखिए फॉर्मेट में जाएंगे आप, तो यहाँ से आप शेप आउटलाइन, शेप फिल, कोई भी कलर जो है वो पसंद कर सकते हैं और वैसी डायग्राम बना सकते हैं। चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि हम रिलेशनशिप स्मार्ट आर्ट वाली शीट में वापस जाते हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद ये देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है रेडियल वेन। रेडियल वेन में आएंगे, यहाँ पर कहीं भी हम क्लिक करते हैं, बाहर इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करेंगे, रिलेशनशिप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से रेडियल वेन को ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए मैंने रेडियल वेन ड्रॉ कर ली है। यूज टू शो दी ओवरलैपिंग इन्फॉर्मेशन, ओवरलैपिंग इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द रिलेशनशिप टू ए सेंट्रल आइडिया इन ए साइकिल, एक साइकिल की फॉर्म में अगर आप रिलेशनशिप शो करना चाहते हैं सेंट्रल आइडिया के साथ बाकी सभी इन स्मॉल सर्कल्स में लिखे हुए डेटा का, तो उस केस में आप रेडियल वेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रेडियल वेन डायग्राम आपको साइकिल स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में भी मिलती है। ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डायग्राम आ जाएगी। आने के बाद यहाँ पर ये जो हमने क्या लिखा है, हमने क्लाइमेट चेंज के अलग अलग फैक्टर्स लिखे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हाई टेम्परेचर हो जाता है, मोर हेल्थ रिस्क होते हैं, इंक्रीज्ड ड्रॉट हो जाता है और सीवियर स्टॉर्म्स आते हैं। ये सब क्लाइमेट चेंज जो है इनका सेंट्रल आइडिया है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँ, 1 लिखने के बाद यहाँ पर डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, फिर वहाँ पर 4, इस तरह से हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 6 लिखते हैं। अब आप एंटर को प्रेस करते रहें, जैसे जैसे आप एंटर को प्रेस करते रहेंगे नए सर्कल्स ऐड होते रहेंगे और उन सर्कल्स में आप डेटा एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतने नंबर ऑफ सर्कल्स ही ऐड करने हैं। ठीक है, ये देखिए अब मैं इसको हटाता जा रहा हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो सर्कल्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। हाँ, एक इसमें चीज़ नोट करने वाली ये है कि सेंट्रल आइडिया जो एक है वो एक ही रहेगा, जिसमें 1 लिखा है वो ऐसा सर्कल सिर्फ एक ही है जो सेंटर में दिखेगा, बाकी सभी सर्कल्स आसपास ऐड होते रहेंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर आकर अगर आप यहाँ पर 2 लिखेंगे तो वो 2 काम नहीं करेगा, यानी सेकंड सर्कल नहीं आएगा इसी लेवल पर। कारण ये क्योंकि सेंट्रल आइडिया जो है वो एक ही हो सकता है। तो अभी मैं आपको इसको कैसे स्टाइल देने हैं और कैसे इसका कलर चेंज करना है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर आते हैं, ये है इंटरकनेक्टेड रिंग्स। अगर आप इन रिंग्स को देखें तो यहाँ पर आप नोट करेंगे कि यहाँ पर ऊपर वाली 2 रिंग्स जो हैं वो नीचे वाली एक रिंग के साथ ओवरलैप कर रही हैं, लेकिन ऊपर वाली जो 2 रिंग्स हैं ये आपस में ओवरलैप नहीं कर रही। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर कहीं भी क्लिक करते हैं, इंसर्ट पर क्लिक करते हैं, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर क्लिक करके रिलेशनशिप पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और इंटरकनेक्टेड रिंग्स को यहाँ पर ले लेते हैं। यूज टू शो दी ओवरलैपिंग और इंटरकनेक्टिंग आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो ये डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। अब इसको समझिएगा, यहाँ पर आते हैं, आने के बाद 1 लिखेंगे, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, 2 लिखेंगे, डाउन एरो की को प्रेस करेंगे, 3 लिखेंगे। अब एंटर को प्रेस करेंगे तो एक और सर्कल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर 4 लिख दिया। फिर से एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे। फिर से एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। फिर से एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे। फिर से एंटर को प्रेस करेंगे, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर 7 रिंग्स या 7 सर्कल्स ही अलाउड हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आते हैं। अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। 1, 3, 5 और 7 जिनमें ये टेक्स्ट लिखा है, ये रिंग्स आपस में ओवरलैप नहीं कर रही हैं। नीचे की रिंग्स जो हैं 2, 4 और 6, ये रिंग्स भी आपस में ओवरलैप नहीं कर रही हैं। ऊपर की 2 रिंग्स के साथ नीचे की एक रिंग ओवरलैप कर रही है, जैसे यहाँ पर 1 और 3 के साथ ये 2 ओवरलैप कर रही है, 3 और 5 के साथ ये 4 का डेटा ओवरलैप कर रहा है, 5 और 7 के साथ ये 6 का डेटा ओवरलैप कर रहा है। अब अगर आपके पास भी ऐसी कंडीशन है
ऐसा डेटा है तो आप इस डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर ऐसे लोग तो हैं जो कि कोक और स्प्राइट को पसंद करते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो लिम्का और स्प्राइट दोनों को पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे लोग नहीं हैं जो कोक और लिम्का दोनों को पसंद करते हों, इसलिए यहाँ पर कोक एंड लिम्का के सर्कल्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। इसी तरह की सिचुएशन अगर आपके पास भी है तो आप इंटरकनेक्टेड रिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी लास्ट लेआउट ऑफ रिलेशनशिप स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।